अलजायर में कायम होने वाली दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद पर कितनी लागत आई, मंसूबे के इफ्तिताह में ताखीर क्यों हुई और नाक़िदीन किस बात पर एतराज कर रहे हैं, इन तमाम की तफसील जानने के लिए वीडियो आखिर तक मुलाहिजा करें। रमजानुल मुबारक से कबल अलजायर में दुनिया की तीसरी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया। ये मंसूबा सियासी तब्दीलियों के बाइस बरसों तक ताखीर का शिकार रहा। अलजायर के सदर अब्दुल मतीन तबून ने बहरा रूम के साहिल पर इस अजीमुशान मस्जिद का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। जामे अलजायर के नाम से बनाई गई इस वसी व अरीज और आलीशान मस्जिद के सबसे ऊंचे मीनार की पैमाइश 268 मीटर यानी 869 फीट है। इस मस्जिद में बैक वक्त 1,20,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं, जिसे मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद करार दिया जा रहा है। 70 एकड़ पर फैली इस मस्जिद की जदीद खुतूत पर तामीर में 7 साल का अरसा सर्फ हुआ, जिसे लकड़ी और संगे मरमर से इंतहाई दिलकश अंदाज में सजाया गया है और साथ ही जाबजा अरबी के मुख्तलिफ रस्मुल खत में लिखी आयात ने इसकी शान में इजाफा कर दिया है। मस्जिद में एक अजीमुशान लाइब्रेरी भी कायम की गई है, जिसमें 10 लाख से जायद किताबें रखने की गुंजाइश है। मस्जिद में हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड भी बनाया गया है। इस अजीमुशान मस्जिद को चीनी कंपनी ने तामीर किया है, जिस पर तकरीबन $900 मिलियन की लागत आई है। मस्जिद को पहली बार 2020 में नमाजियों के लिए खोला गया था, मगर कोरोना में मुब्तला होने के सबब इसका रस्मी इफ्तिताह अलजायर के सदर अब्दुल मतीन तबून ने हाल ही में किया है और अब मस्जिद का बाज़ाब्ता इफ्तिताह रवां साल 10 मार्च को रमजान मुबारक के दौरान किया जाएगा। अलजायर को इस अजीमुशान मस्जिद की तामीर पर फख्र है, मगर नाक़िदीन ने मंसूबे में बरसों की ताखीर और लागत में इजाफे पर एतराज किया है और साथ ही जलजले के लिहाज से खतरनाक इलाके में मस्जिद की तामीर पर भी तनकीद की जा रही है, लेकिन हुकूमत ने इसकी तरदीद की है। नाक़िदीन ने मस्जिद को 20 साल तक अलजायर के इख्तियार पर काबिज रहने वाले साबिक सदर अब्दुल अजीज बोतफलीका का मंसूबा भी करार दिया है, जिन्हें फौज ने अवाम की जानिब से जबरदस्त मुखालफत और मुजाहिरों के बाद इख्तियार से हटा दिया था। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।